तो भगवान ने, जब भगवान की पूजा करना ही सबसे श्रेष्ठ था, तो फिर भगवान ने इतने देवी देवता क्यों खड़े कर दिए और इतनी उनको पावर दे दी वरदान देने की। ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, वो वरदान दे रहे हैं लोगों को, दुर्गा देवी हैं वरदान दे रही हैं, नहीं तो लोग उनकी उपासना में लग जाते हैं। भगवान एक्चुअली में बहुत ही दयालु और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं भगवान कृष्ण। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए, हर स्तर पर कोई व्यक्ति है उसके लिए भगवान ने एक सुविधा बना के रखी है। जो जीव है, जीव को सबसे बड़ी चीज़ क्या सता रही है? जीव को सबसे बड़ी चीज़ सता रही है झूठा अहंकार। मैं यूँ करता हम इति मन्यते, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ना, जीव क्या सोचता है, मैं ईश्वर हूँ। तो आध्यात्मिक प्रगति कब कैसे शुरू होगी? जब वो किसी के सामने झुकेगा। जो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं वो पेड़ के सामने झुकेंगे, पर्वत के सामने झुकेंगे, सूर्य के सामने झुकेंगे। जो सभ्य लोग हैं वो शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा देवी, गणेश जी, इनके सामने झुकेंगे। कम से कम झुकना शुरू हो गए, झुकना शुरू हो गए। धीरे धीरे जैसे शुद्धिकरण होगा ऊपर उठते जाएंगे और फिर जब भगवान के भक्तों को लगेगा कि अब टाइम आ गया, तो वो उस व्यक्ति को, उस जीव को भगवान की भक्ति में नियोजित कर देंगे। मुसलमान में, क्रिश्चियन में एक ही है, हमारा में तो हजारों है। ये भी बड़ा समस्या है ना, एकदम से भगवान के पास कोई नहीं आता। पूछने से बोलता है मैं तो सिख ही पढ़ा है, कोई पूछता है नहीं कि कृष्ण पढ़ा नहीं, नारायण पढ़ा नहीं, मतलब मेन जो सृष्टि का तो वो नहीं है, पता नहीं सिद्धि सबसे ऊपर है। हाँ। मैं बोला नहीं, आप पढ़ो पहले, पढ़ोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। वो बोलेगा मैं तो शिव पुराण से पढ़ के ही बोल रहा हूँ। फिर क्या करोगे? तो वो बोलेगा ठीक है दोनों पढ़ लिए, लेकिन मैं शिव पुराण को ज़्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ, फिर क्या करोगे? वो पॉइंट नहीं है। बात ये नहीं है कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह को मान रहे हैं या जो ईसाई हैं वो जीसस को मान रहे हैं, वो एक को मान रहे हैं, हम हज़ारों को मान रहे हैं। उनके पास हज़ारों, उनके पास अपनी, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों या ईसाइयों के अंदर सबकी चेतना टॉप लेवल पे विकसित चल रही है, नहीं। अब उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लोग परेशान रहते हैं। जैसे ईसाइयों में और इवन मुसलमानों के अंदर भी आप देखेंगे, उसमें शैतान को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो समझ नहीं पाते। ईसाई इसी चीज़ से परेशान है कि गॉड बड़े हैं कि शैतान बड़ा है, क्योंकि अगर गॉड बड़े हैं तो फिर संसार में दुख, परेशानियाँ, जो ये क्राइम्स हैं नहीं होने चाहिए, लेकिन क्राइम्स तो हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या जो शैतान है वो गॉड से बड़ा है? वो इसका जवाब नहीं खोज पाते। तो क्या करते हैं, हम जवाब नहीं खोज पा रहे, छोड़ के चले जाते हैं। सनातन धर्म में ये सुविधा उपलब्ध है कि आपका मन एक भगवान की तरफ नहीं लग रहा, चलो जो भगवान के सेवक हैं, जो आपको आकर्षित कर रहे हैं, वो उनकी सेवा में लग जाओ। धीरे धीरे प्योरीफाई होगे, ऊपर उठ जाएंगे। ये सुविधा है, ये कमी नहीं है, इसको सुविधा मान के चलिए आप। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे एक स्त्री है, वो विवाह होके जब अपने ससुराल जाती है तो क्या वो सास ससुर की आदर देती है उसको कि नहीं देती? उनकी सेवा करती है, नहीं करती? सास ससुर की, देवर देवरानी, जेठ जेठानी और उनके बच्चों की, वो चाचे ताए, सबको आदर देगी, प्रेम अपने पति से करेगी वो। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तो अपने पति से प्रेम कर रही हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। आजकल तो माताएं ऐसी बोल रही हैं वैसे, हाँ। ऐसा ही होता है ना, हाँ, आजकल शुरू हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसी तरह से हम प्रेम भगवान से कर रहे हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा देवी को आदर नहीं देंगे, शिव जी को आदर नहीं देंगे, सबको आदर देंगे। अब किसी व्यक्ति का अगर मन भगवान में नहीं लग रहा तो चलो जो भगवान ने जिनको शक्ति दे रखी है चलो उनकी उपासना से शुरू करो, फिर आगे बढ़ जाएंगे, किसी के सामने झुकना शुरू करेंगे। तो ये सुविधा है, इसको कमी के रूप में मत देखो। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भगवत गीता में भगवान ने स्पेशली बोल रखा है जो जहाँ लगा हुआ है उसको वहीं लगा रहने दो भाई, उसको मत छेड़ो, क्योंकि आप उसके पास जाओगे आप भगवान की तरफ आकर्षित कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप में इतना दम नहीं है। आपने वो एक व्यक्ति है वो शिव जी की उपासना में लगा हुआ है, वहाँ से आपने उसका मन उचाट कर दिया, भगवान की सेवा में लगा नहीं पाए, तो उसने शिव जी की उपासना छोड़ दी, जो थोड़ा बहुत कर रहा था उससे भी हो गया। छेड़ो मत किसी को। आप जब प्रीचिंग करते हो तो आप अबोध व्यक्तियों को ढूंढते हो, आप ढूंढते हो किसी को थोड़ा सा बताना शुरू करते हो, वो इंटरेस्ट दिखाएगा तो फिर उसको और ज़्यादा बताना शुरू करते हो। कभी भी आर्गूमेंट में नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर आर्गूमेंट बहस शुरू हो जाए वहीं पे उस बात को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। कभी आर्गूमेंट में मत जाओ। अगर कोई शिव जी की उपासना कर रहा है उसका बहुत अच्छा कर रहा है भाई, करता रहे, तो आप उससे बहस मत करो किसी भी तरह की, ठीक है? क्योंकि भगवान हमारे शास्त्र में बोला ना, अश्रद्धालु को भगवान नाम की महिमा का प्रचार करोगे तो नाम अपराध हो जाएगा, उसका क्या फ़ायदा है? और फिर शिव जी की उपासना भी छोड़ दी, यहाँ पे आया नहीं, और जो थोड़ा बहुत उसके कल्याण का अवसर था वो भी छूट गया उससे। तो हमें क्या मिला उससे? हमने तो उसका नुकसान कर दिया, तो हम उसका नुकसान करेंगे, हमें भी उसका फल भुगतना पड़ेगा नहीं। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं तो हमें प्रचार भी सावधानी से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तलवार लेके गए और गले काट रहे हैं हम, ऐसे नहीं होता, दिमाग लगा के करना पड़ता है हमें, ठीक है? ओके, हाँ जी, कोई प्रश्न ले लें? हाँ, लास्ट। कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी जैसे प्रभु जी का क्वेश्चन था कि हम भगवान कृष्ण को छोड़ के और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अगर हम इसको ऐसे समझें जैसे भी इलेक्शन हो रहे हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसे हमारे भगवान कृष्ण जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और जितने भी देवी देवता हैं सब उनके नीचे काम करने वाले हैं। जी जी। आपको विद्या चाहिए तो आप सरस्वती जी के पास जाइए, आपको शक्ति चाहिए आप दुर्गा जी के पास जाइए। तो जैसे अपने अपने इलाके के लोग बाग MP हैं, तो आप ये थोड़ी कि हर प्रॉब्लम के लिए प्रधानमंत्री को टारगेट करेंगे। आप छोटी छोटी प्रॉब्लम जो होते हैं देवी देवता बने हुए हैं उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ये बात किसको सोचनी चाहिए? यहाँ पे लोचा है। हम ये बात नहीं सोच सकते, हम तो नरेंद्र मोदी को पकड़ेंगे हर बात के लिए, क्योंकि हमारा उससे कनेक्शन आ गया ना, हमारे स्पीड डायल में है नरेंद्र मोदी का नंबर, अब हम किसी और का क्यों मिलाएंगे? एक भक्त ये बात नहीं सोच सकता कि मैं विद्या के लिए सरस्वती देवी के पास जाऊंगा, या निरोगी होने के लिए सूर्य देव की उपासना करूंगा। भक्त ये बात नहीं सोच सकता। हम ये सोच सकते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं, करने दो। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम है, फिर तो हमारी निष्ठा में कमी आ गई ना। एक भक्त ऐसा नहीं कर सकता। एक भक्त को अगर चवन्नी चाहिए भगवान के पास जाएगा, 1 लाख रुपया चाहिए भगवान के पास जाएगा। एक भक्त भगवान को छोड़ के किसी के पास नहीं जाता। भगवान को छोड़ के तो क्या, विष्णु तत्वों के पास भी नहीं जाता। जैसे गोपियाँ रासलीला में भगवान अंतर्धान हो गए तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके आ गए, तो गोपियाँ गई उनके पास, तो भगवान कृष्ण ने सोचा अरे देखो 1 सेकंड में भूल गई मुझे, चतुर्भुज रूप से आकर्षित हो गई। लेकिन गोपियाँ आई और गोपियों ने उनको प्रणाम किया और उनको बोला आपने कृष्ण को देखा है कहीं पे? एक जो भक्त है वो भगवान कृष्ण के अन्य रूप हैं उनकी तरफ भी फोकस नहीं लाता। हमारा फोकस तो श्री राधा वल्लभ पे है। अब हम किसी और की बात नहीं करते। भक्त के लिए, दूसरों के लिए हम सोच सकते हैं कि चलो वो कर रहे हैं, वो ऐसा सोच के कर रहे होंगे, उनको हम छेड़ते नहीं। हम नहीं कर सकते ये काम, ठीक है? आपको